खबर का। और अब आपको पाकिस्तान से ये चलते हैं बांग्लादेश। एक तरफ बांग्लादेश में चुनावों की तैयारी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर हिंदुओं पर हमलों के मामले भी लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और अत्याचार के मामले यूनूस सरकार पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और हिंदू पर बेरहमी से हमला हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़ित की पहचान 50 वर्षीय खोकोन चंद्र दास के रूप में हुई है, जिन पर बुधवार रात को बाजार के पास उस समय हमला किया गया जब वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि हमलावर मौके से फरार हो गए। खोकन दास पर हमला ऐसे समय हुआ जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पहले से ही भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है। पिछले 2 हफ्तों में हिंदुओं पर यह चौथा बड़ा हमला है। इससे एक दिन पहले ही मायमन सिंह में एक हिंदू सुरक्षा गार्ड विजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने गोली चलाने से पहले पूछा था कि क्या मैं तुम्हें गोली मारूं, और फिर उसने ट्रिगर दबा दिया। विश्वास और आरोपी अंसार दोनों ही एक ही कंपनी में गार्ड की नौकरी करते थे, यानी कि वो एक साथ साथ काम करते थे। इसके अलावा अमृत मंडल की भी भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जबकि फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद्र दास को ईश निंदा के झूठे आरोप में बहुत ही बर्बर तरीके से मार डाला था। इन घटनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता और आलोचना सामने आई है। साफ है कि यूनूस सरकार ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है, जिसके बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ तेजी से ये मामले लगातार बढ़े हैं। तो मतलब जो स्थिति है बांग्लादेश की, उसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो अत्याचार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, मोहम्मद यूनूस की सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा कई सारे सवाल खड़े कर रही है। यूनूस के सत्ता में आने के बाद 293 लोगों की हत्या हो चुकी है। हिंसा और टारगेटेड हमलों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अगस्त 2025 तक कम से कम 3582 घटनाएं दर्ज हुई हैं। 26 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2025 के बीच 76 हमले सामने आए हैं। 26 नवंबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक 23 हिंदुओं की मौत हुई है। हिंसा के इन मामलों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं और गंभीर चिंतन की ओर ध्यान दिलाने वाले भी हैं। अमेरिका ने भी हिंसा की निंदा की है। इस मुद्दे पर अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने यूनूस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह जरूरी है कि बांग्लादेश में किसी भी व्यक्ति को उसकी जातीय पहचान, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण किसी तरह की हिंसा या विरोध का सामना न करना पड़े। हमने देखा है कि बांग्लादेश में खासतौर पर हिंदुओं पर कई हमले हुए हैं। ये घटनाएं अलग थलग नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से एक बड़े पैटर्न का हिस्सा रही है। सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम दिख रही है और अमेरिका को यह समझना होगा कि बांग्लादेश सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने वाली है। हिंसा के दौरान धार्मिक स्थलों, स्मारकों, दुकानों और आम लोगों को निशाना बनाया गया है। हमने हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के व्यवसायों पर हमले और उन्हें नुकसान पहुंचाते हुए देखा है। अब हम कई मामलों में लोगों पर हमले और उनकी हत्या को देख रहे हैं। ये बयान सुहास सुब्रमण्यम, जो कि अमेरिकी सांसद हैं, उन्होंने दिया है। तो ये स्थिति को बताता है। ये बताता है कि बांग्लादेश में किस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो स्थिति है वो क्या है। निश्चित रूप से ये सभी को सोचने पर भी मजबूर करती है। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।